उदयपुर गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम सुनैना और दूसरी का नाम मीना थी। सुनैना बहुत ही सुंदर थी, वहीं मीना बहुत ही सरपकम बालों वाली सावली बदसूरत थी। माँ बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? मीना, क्यों तू अपने बालों में हमारे तेल और शैम्पू लगा के खर्च कर रही है? जो भी तुम्हारे बचे खुचे 2-4 बाल हैं बचाने की कोशिश कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, भगवान ने भी तुम्हें बड़ी जल्दी में बनाया है, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 2-4 बाल देकर भेज दिए हैं। सुनैना, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो भाई बड़ा मजा आता है। अच्छा तू सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुम्हें बहुत जलन होती है ना? क्यों, सच कहा ना मेरी काली कुलूठी 2-4 बालों वाली सौतेली बहन, सच बताना। हाँ, मीना अपनी सुनैना बहन की लगातार तीखे तानों को सुन रही थी। मीना की मन की कुरहन दबदबी आंखों से गिरते आंसू को छुपा ली। बेचारी क्या करती मीना, उससे सारे हक जो छीन ली थी। बेचारी मीना, उसे सुनैना की तीखी तानों को सुनने के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं था। मीना वहाँ से बिना कुछ कहे कॉलेज चली जाती है। वहाँ पर उसके कॉलेज की लड़कियाँ देखकर कहती है, देखो देखो आ गई काली कुलूठी अपने वाइकाल बालों के साथ रैंप वॉक करती हुई। इसके झड़ते हुए बाल देखकर मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं इसके बाल कैंसर के कीड़े न खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो इस कॉलेज से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां नापसंद और उसके कॉलेज आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण सभी उस पर टमाटर फेंक कर मारते थे। इसके झड़ते हुए बालों को देखकर लग रहा है कि इसके अंदर कोई बहुत ही बड़ा रोग पल रहा है। इसको मारो। प्लीज मुझे मत मारो। मेरे अंदर सच में कोई बीमारी नहीं है। मुझ पे ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये झड़ते बाल जरूर कोई ना कोई रोग जरूर है। अरे ओ काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी सुनैना भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कुलूठी को कैंसर है। कैंसर? माँ मैं तो कहती हूँ कि इसे घर से निकालो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका कैंसर का रोग हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो। आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर, मुझे इससे क्या मतलब। तू तो बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करे? तुझसे तो ताउम्र मेरी छाती पर बोझ बन के रहेगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा आपने माँ, इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर निकालो। फिर बेचारी मीना को धक्के मारकर निकाल देती है। मीना रोती हुई जंगल की ओर चलती जाती है। काश मैं पैदा नहीं होती, मर जाती। ये काला रंग और कम बालों तो मेरे लिए शराब है, शराब। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ और सौतेली माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। कल क्यों समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती है? मेरा दुख तुम क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? मीना का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और मीना एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में रो रही होती है और रोते रोते सो जाती है। तभी वो सपने ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसकी माँ मरी हुई आशा नजर आती है। माँ आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई? आप नहीं जानती वो सौतेली माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है। ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी है। माँ मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मीना बेटा, मैं तुझे लेने नहीं बल्कि मैं तेरे ये तुझेपन का मिटाने आई हूँ, तो तुम्हारे मन के अंदर से खीसे को दूर करने आई हूँ। अभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और मीना के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश को मीना में समाते ही उसके सिर पर लंबे बाल, घने रेशमी बाल आ जाते हैं। साथ ही उसका रंग भी गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में मीना बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है,
बाल तुम्हारा सामान और स्वाभिमान है। जब कभी तुम इससे मदद मांगोगी तब ये तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरे बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और रंग भी गोरा हो गया है। अब तो मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। मीना अपने घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ उसके लंबे बाल देखते ही, उसके रंग देखते ही हैरान हो जाते हैं। माँ सुनैना, देखो मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और अपनी शक्ति से मुझ पर ये जादुई लंबे बाल दी। अच्छा, तू अपने इस जादुई लंबे बाल से कुछ करामत करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दे अपना कमाल। जैसे ही मीना यह कहती है तो उसके बालों में से बहुत ही प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेर सारी नोटों की गड्डियां निकलने लगती है। अरे वाह मेरी मीना, मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हें बेकार ही खोटा सीखा समझती थी। लेकिन तू तो खजाना निकली मेरी बच्ची। इन लंबे बालों के साथ और इन गोरी रंगों के साथ कितनी सुंदर लग रही हो। नजर न लगे मेरी लाडो। अब बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जा। देख, परिवार में तो ये सब चलता है। अब तू तो यहीं रहेगी हमारे साथ। मीना की लंबे बाल और गोरे रंग के कारण उसको सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने कल्पना की थी। मीना गांव में लोगों की चहेती बन गई थी और गांव में सबकी मदद कर